नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, मैं हर रोज़ एक नई नई जानकारियाँ आपको देती हूँ, नए नए उपाय बताती हूँ जिससे हमारे आने वाला कल अच्छा हो और हम ऐसा कुछ अच्छा करें जिससे हमारे जीवन अच्छा बने और हम स्वस्थ जीवन जिएं और हमारे जीवन में जो भी घटित होता है उसका हम खुद भागीदार रहते हैं। अगर हम कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिससे हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं और जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है और जीवन में हमेशा निराश रहते हैं, उसकी वजह हम खुद होते हैं। तो हमें कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिसके कारण हमें परेशान होना पड़े और जीवन में काफ़ी सारी दुखों का सामना करना पड़ता है। फिर हम बोलते हैं, हे भगवान, हम इतनी भक्ति करते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं और फिर भी हमारे जीवन में परेशानियां लगी रही हैं और हमारे जीवन में क्यों अच्छा नहीं हो रहा है। हम इतना संघर्ष करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन में खुशियां नहीं आती हैं और हम पैसे के लिए एक एक रुपए के मोहताज हो जाते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं और उसके बाद भी हम सुकून से सो नहीं पाते और टेंशनों में डूबे रहते हैं। बहुत सारी परेशानी हमारे जीवन में जन्म ले लेती हैं और उसके कारण मैं बताती हूँ। उसका कारण हम खुद हैं। हम अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियाँ कर लेते हैं, कुछ ऐसे रूटीन बना लेते हैं अपने जीवन में जिसका कारण हमें भोगना पड़ता है। हम सोचते हैं हमारा नसीब खराब है, हम कितना ही परिश्रम करें उसका फल हमें मिल रहा है। हमने शायद कुछ अच्छे कर्म नहीं करे हैं जिसका हमें दंड भोगने को मिल रहा है और हम परेशान रहते हैं और निराश हो जाते हैं। भगवान की पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, एक उदासी सी छाई रहती है। मैं बताती हूँ उनके कारण कि हमारे जीवन में छोटी छोटी परेशानियाँ आती हैं, उनके कारण बताती हूँ और वह कौन सी गलतियाँ हम कर लेते हैं जिसके कारण हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हम दिन रात मेहनत के बाद भी हमें वो फल नहीं मिल पाता है और हम नहीं जान पाते हैं कि हमसे गलती कहाँ हुई है और हम क्या ऐसी गलती कर बैठे हैं जिसके कारण हम इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें फल प्राप्त नहीं होता है। हम तो पूजा पाठ दिन रात करते हैं, उसके बाद भी हमें इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बताती हूँ सबसे पहले कारण क्या है। अगर हम शाम के समय भोजन करते हैं, सायंजा काल जिस टाइम पे देवी देवताओं की पूजा होती है उस टाइम पे अगर हम खाना खाते हैं तो हमारे घर में क्या होता है, दरिद्रता का वास होता है। तो दूसरा कारण बताती हूँ। अगर हम सायंजा काल में झाड़ू लगाते हैं, उससे भी क्या होता है, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है हमसे। हम अपने जीवन में परेशान हो जाते हैं और पैसे नहीं आते हैं क्योंकि माता लक्ष्मी का कोप बरसने लगता है घर में। शाम के समय माता लक्ष्मी क्या करती है, विष्णु भगवान को अन्न कराती हैं। माता लक्ष्मी भगवान को भोजन परोसती हैं। अगर शाम के समय अगर हम झाड़ू लगाते हैं तो वह गंदगी क्या होती है, विष्णु भगवान के थाली में चले जाती है जिससे माता लक्ष्मी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और हमें श्राप दे देती है कि हम हर चीज़ से आर्थिक रूप से परेशान रहे ज़िंदगी में और धन हमारे जीवन में ना आए। अगर माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है तो हमारे जीवन में काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उसकी वजह हम हैं। दूसरा, आपको शाम के समय क्या है, झाड़ू नहीं लगाना है। झाड़ू लगाते हैं तो विष्णु भगवान के थाली में गंदगी चली जाती है जिससे घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए शाम के समय झाड़ू मत लगाइए। तीसरा कारण बताती हूँ। अगर शाम के समय आप श्रृंगार करते हैं तो वह श्रृंगार भी नहीं माना जाता है और माता दुर्गा और भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं। शाम के समय शंकर भगवान और गौरा माता भ्रमण करते हैं डेली। अगर वह शाम के समय भ्रमण करते हैं, अगर देखते हैं कि कौन सी स्त्री पूजा पाठ कर रही है, जिस घर में पूजा पाठ शंख ध्वनि होती है उस घर में उनका वास होता है। अपनी आशीर्वाद और अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं। और जो स्त्री शाम के समय भोजन करती है, झाड़ू लगाती है और श्रृंगार करती है, बाल बनाती है, तो वहाँ भगवान का आशीर्वाद नहीं मिल पाता है। वह
पीछे पीठ लौटाकर चले जाते हैं और अपनी कृपा दृष्टि हमारे घर में नहीं बनाते हैं। इसलिए शाम के समय श्रृंगार करना और बाल बनाना भी वर्जित है। इसलिए शाम के समय आप श्रृंगार भी मत करिए और बाल भी मत बनाइए। इससे क्या होते हैं, भगवान का आशीर्वाद हमको नहीं मिल पाता है और घर में दुख दरिद्रता का वास होता है और घर में लोग बीमार होने लगते हैं। और चौथा कारण मैं बताती हूँ, अगर आप शाम को बाहर कहीं घूम के आते हैं तो अपने घर में खाना खाते समय आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर भोजन करते हैं तो आप आपस में क्या करें, प्रेम से भोजन करिए। सबसे पहले बच्चों को भोजन खिलाइए, उसके बाद आप खुद भोजन ग्रहण करिए। तो उस घर में क्या होता है, सुख शांति बनी रहती है। अगर खाना खाते समय लड़ाई झगड़ा होता है, अगर खाना नीचे गिरता है तो वहाँ क्या होता है, घर में प्रेतों का वास हो जाता है, घर में राक्षसों का वास हो जाता है। इसलिए हमें यह कार्य नहीं करना चाहिए। शाम को अगर हम बाहर घूम के आते हैं तो हमें डेली कपड़े चेंज कर कर आराम करना चाहिए। बिस्तर में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। बिस्तर में भोजन करने से खराब सपने आते हैं और नींद हमें प्रॉपर नहीं आती है और हमारा स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। इसलिए हमें शाम के समय भोजन बिस्तर पे नहीं करना चाहिए। रात में हो चाहे दिन में हो, हमें बिस्तर में भोजन नहीं करना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, खाने की डाइनिंग टेबल पे खा सकते हैं या नीचे बैठकर चटाई बिछाकर आप खाना खा सकते हैं। ऊपर बैठ के, बिस्तर में बैठ के नहीं खाना चाहिए। उससे क्या होता है, घर में दुख दरिद्रता का वास होता है और माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। इसलिए बिस्तर में भोजन ना करिए, जिससे हमें खराब सपने आते हैं और हमें रात में प्रॉपर नींद नहीं आती है। अगर प्रॉपर नींद नहीं आएगी तो हमारा क्या होगा, दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रहेगा और काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और रात को क्या करें, खाना खाने के बाद अपने घर में सफाई अवश्य रखें। जिस घर में सफाई नहीं रहती है और जूठे बर्तन रहते हैं रात में सिंक में, तो क्या है, अन्नपूर्णा माता किचन में वास करती है और रात के समय वह भ्रमण करती है। माता लक्ष्मी रात के समय भ्रमण करती है। जिस घर में गंदगी रहती है और जूठे बर्तन रहते हैं तो वहाँ भी दरिद्रता का वास होता है और बीमारियां जन्म लेती हैं। इसलिए रात के समय सोने से पहले घर में साफ स्वच्छता रखें, जिससे घर में सुख शांति बनी रहे। और अपने घर में फटे पुराने कपड़े अगर हैं तो फटे पुराने कपड़ों को आप क्या करते हैं, जल्द से जल्द हटा दें। उससे भी घर में नकारात्मकता फैलती है, जिसके कारण हमें काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ता है अपने घर में। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, फटे पुराने कपड़े दूर कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, आपके घर में अगर नल टपक रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, नल को जल्दी से जल्दी ठीक कराइए। अगर नल टपक रहा है तो वैसे ही हमारे घर में धन का लॉस होने लगता है और जिससे हम परेशान रहते हैं और काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अपने नल को तुरंत ठीक कराइए। और बाथरूम में खाली बाल्टी ना रखें। अगर आप बाथरूम में बर्तनों को भर के रखें, किचन में भी अपने बर्तन, पानी के बर्तनों को खाली ना रखें। जिस प्रकार बर्तन खाली रहते हैं वैसे हमारे जीवन में खालीपन आ जाता है। अगर आप किचन में खाना बनाते हैं तो चप्पल पहन के खाना ना बनाइए। आप चप्पल उतार कर भोजन बनाएंगे तो वह अत्यधिक शुद्ध और सात्विक भोजन बनेगा और घर में सबका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगर आप बासी भोजन का प्रयोग करते हैं तो उस घर में राक्षसों का वास होता है और बासी भोजन करने से हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, जिससे हम परेशान हो सकते हैं और काफ़ी सारी बीमारियां जन्म लेंगी। इसलिए हमें बासी भोजन का सेवन नहीं करना है। आप जो भी बनाएं अच्छा भोजन बनाइए और फ्रेश खाना बनाइए, वह भोजन ग्रहण करिए और अपने घर वालों को भी वही भोजन करवाइए। इसलिए आपको क्या करना है, आटा आप लगाते हैं तो उस पर उंगली के निशान अवश्य छोड़ें। अगर आप आटा लगाते हैं तो उसको फ्रीज में ना रखें। अगर फ्रीज का लगा हुआ आटा अगर आप बनाते हैं तो वह भी क्या है, बीमारी के लक्षण है। आटा क्या हो जाता है, अगर फ्रेश बनाओ तो वह अच्छा रहता है। अगर आप उस आटे को रख देते हैं फ्रीज में, वह पिंड के समान हो जाता है, मर जाता है। जैसे एक मरा हुआ व्यक्ति होता है उस समान वह आटा हो जाता है। इसलिए आप
आटा फ्रीज में ना रखें। जब भी आप रोटी बनाएं तो उसी समय आटा गूंदें, उस पर उंगलियों के निशान अवश्य छोड़ें। अगर आप गोल गोल बनाते हो तो वह क्या होता है, पिंड के समान हो जाता है। और आप शाम के समय लड़ाई झगड़ा जिस घर में रहता है वहाँ भी देवी देवताओं का वास नहीं होता, उस घर में देवताओं की कृपा नहीं होती है। इसलिए शाम के समय देवी देवता भ्रमण करते हैं। जिस घर में पूजा पाठ और जो दिया बाती जलती है उस घर में देवी देवताओं का आगमन होता है। इसलिए शाम के समय आप पूजा पाठ अवश्य करें। जिस घर में घी का दीपक जलता है उस घर में भी माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में तुलसी की पूजा होती है वहाँ भी देवी देवताओं का वास होता है। अपने घर में डेली दीपक जलाइए और मुख्य द्वार पर आप कूड़ा ना रखें। अगर आप मुख्य द्वार पर कूड़ा रखते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है और लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए मुख्य द्वार पर जूते चप्पल भी ना उतारें। आप जूते चप्पल रखने की जगह दूसरी जगह बना सकते हैं। अगर मुख्य द्वार पर जूते चप्पल उतारते हैं उससे भी देवी देवता रुष्ट होकर दूर चले जाते हैं। अगर कोई अतिथि हमारे घर पे आता है तो उसका मान सम्मान करना चाहिए, उसको परेशान नहीं करना चाहिए। अतिथि देवो भव कहा गया है, तो अतिथि का अगर आप सम्मान करते हो तो वह देवी देवताओं का सम्मान होता है। इसलिए अपने घर में अगर कोई अतिथि आता है तो उसका सम्मान आप अवश्य करें। और अपने घर के आगे कूड़ा ना रखें। अच्छे से अच्छे पेड़ पौधे लगाइए जिससे घर में सुख संपन्नता का वास हो और घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो। और शुक्रवार के दिन आप किसी को कर्जा ना दें। अगर शुक्रवार के दिन आप किसी को कर्जा देते हैं तो आपके घर में काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए शुक्रवार को आप कर्जा मत दीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट